हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है और सब लोगों के, क्योंकि सारे सेल्स चार्ट यही कहते हैं। सेल्स चार्ट क्या कहते हैं? सेल्स चार्ट कहते हैं इंडिया लव्स एसयूवी। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट आइकॉनिक एसयूवीज इन इंडिया। इस वीडियो के दौरान हम आपको मिलाएंगे थार की मम्मी से और बोलेरो की मम्मी, दोनों की मम्मियों से मिलाने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले चलते हैं हम मिलते हैं बोलेरो की मम्मी से, यानी कि हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की अरमदा की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एसयूवीज। अरमदा लॉन्च हुई थी 1991 में। एक रग्ड एसयूवी, टफ लुक्स, अमेजिंग, पावर्ड बाय 2.5 लीटर डीजल इंजन जिसके अंदर 72 bhp की पावर थी। टॉर्क था 155 न्यूटन मीटर्स और इट इज अ 4 व्हील ड्राइव कार और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देती थी। और आज की डेट में अगर हम बात करें, जो नॉर्मल बोलेरो आती है, बोलेरो नहीं होनी, बोलेरो इसकी क्लोजेस्ट है इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने कहा कि मम्मी। तो अरमदा थी बोलेरो की मम्मी। और अगर मैं इसकी याद बताऊं आपको 90s की, आई वॉज अ किड देन, किड भी बहुत छोटा था, बट सिंस आई वॉज एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, अरमदा का मुझे एक कलर याद आता है, व्हाइट कलर की अरमदा, और उस पर ऐसे रेड और ग्रे कलर की 2 स्ट्रिप्स होती थी जो पीछे लाइन जाती थी। हमारी गली में भी एक अंकल के पास थी और मुझे ये याद है कि मैं अपने स्कूल में एक दिन, बारिश हो रही थी, वैन वाले अंकल नहीं आए थे और वो हमें ड्रॉप करने गए थे अरमदा में। और सेकंड नंबर पे अब चलते हैं, मिलते हैं हमारी सबकी फेवरेट प्यारी दुलारी थार की मम्मी से। थार की मम्मी है सीजे सीरीज। महिंद्रा अपनी सारी जीप्स लॉन्च करती थी सीजे सीरीज के अंदर, और उसमें जो सबसे, बिकॉज इट वॉज ऑब्वियसली टाई अप एंड लाइसेंस फ्रॉम जीप, रैंगलर एंड देन अगेन विलीज। तो उनके साथ टाई अप के बाद जब फाइनली महिंद्रा ने अपने राह अलग चुनी तो वो सीजे सीरीज पे अपनी जीप्स बिल्ड करते थे। और फाइनली जाके उन्होंने ईयर 1996 में लॉन्च करी जीप क्लासिक। जो महिंद्रा अरमदा में इंजन था, सेम इंजन आता था, 1996 में आती है क्लासिक। जो आज आप थार देखते हैं, इट इज एग्जैक्टली जो पिछली जनरेशन थी, करंट थार नहीं, जो अभी इससे पहले वाली थार थी, इट वॉज एक्चुअली द क्लोजेस्ट टू दिस कार विच इज नोन एज महिंद्रा क्लासिक, विच वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1996। ये क्लासिक की इमेज यहां लगा दूंगा और एक इमेज में आपकी रेफरेंस के लिए लगा दूंगा प्रीवियस जनरेशन थार की। थर्ड पे आती है एक बहुत ही प्यारी एसयूवी विच इज टाटा सियारा। टाटा सियारा अगेन लॉन्च हुई थी 1991 में और ये अपने जमाने की काफी मॉडर्न एसयूवी थी। दिस वाज अ 3 डोर एसयूवी। आगे के 2 दरवाजे और पीछे बूट था और विंडो नहीं थी, साइडों पे पूरा बंद होता था। और इस गाड़ी को अगर मैं याद करूं तो मुझे याद आता है सनी देओल ने जिद्दी में चलाई थी टाटा सियारा, हाँ, जिसमें उनके भाई का नाम आकाश होता है। तो इतनी बढ़िया लगती थी ना मुझे बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था और देखता था सियारा को। सियारा फाइनली वापस आने वाली है एक ईवी एवटार में, जो मुझे पसंद नहीं आया। ईवी में ही क्यों ला रहे हो, सिर्फ आइस इंजन के साथ भी ले आते तो मजा आ जाता, या हाइब्रिड में भी। ये लॉन्च हुई थी 1991 में। ये भी 4 व्हील ड्राइव कार थी। दिस हैड अ 2 लीटर इंजन, 2000 सीसी का इंजन था इसका, 63 bhp थी। और यही सेम इंजन आगे जाके एक और आइकॉनिक कार में यूज हुआ जो मेरे नाना जी के पास थी, विच वॉज आर नेक्स्ट कार ऑन द लिस्ट, नंबर 4, टाटा सुमो। टाटा सुमो में टाटा सियारा वाला इंजन ही यूज हुआ था, यानी कि 2 लीटर 63 bhp। ये एज अ ट्रैवलर काफी फेमस हुई थी कार। ट्रैवल एंड टूरिज्म में जब पुराने जमाने में लोग गाड़ियां चलवाते थे अपनी, उसमें टाटा सुमो बहुत पॉपुलर हुई थी। जिनकी बड़ी फैमिलीज थी उसमें बहुत पॉपुलर हुई थी और कई साल तक टाटा सुमो ने एक छत्र राज किया था इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। आज भी कई टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इसका राज है। आज भी लोग नहीं बेचते जिनके वहां डीजल की लिमिटेशन नहीं है, और एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट था। और इसके साथ टाटा ने एक बार वापसी भी करने की कोशिश की थी इस लेजेंडरी नेम को यूज करके, सुमो ग्रैंडे मार्क 2 करके, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना नहीं चल पाया था क्योंकि वो काफी लेट हो गए थे इसको लाने में। अब चलते हैं 5th आइकॉनिक एसयूवी विच इज ऑब्वियसली मारुति सुजुकी जिप्सी। जिमनी नहीं, जिप्सी। 1985 में लॉन्च हुई थी। जब ये लॉन्च हुई थी इसमें 1000 सीसी का इंजन आता था। ये गाड़ी बहुत लाइट वेट थी। ऑब्वियसली इसका जो वेट था दैट वाज अराउंड अबाउट 730 to 750 kg, बहुत लाइट, इजी टू मेंटेन। इसका तब जो कोड नेम होता था MG410 होता था। 41010 मतलब 1000 सीसी। ये लॉन्च हुई और ये इसने धमाका कर दिया। 4 स्पीड गियरबॉक्स, यानी 4 गियरें होती थी, 49 bhp, लाइट वेट थी तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। डिफेंस और आर्मी की मोस्ट लव्ड कार है। इवन आज भी अगर आप जिम कॉर्बेट जैसे कई पुरानी सेंचुरीज में जाएंगे विजिट करने, आज भी आपको जिप्सी मिलेगी। ये पेट्रोल में, आपको पता है पेट्रोल में ही आती थी। और लेटर ऑन
1996 में इसका एक वर्जन आया था MG413। अब 10 से 13 हो गया, यानी 1300 सीसी का इंजन, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा इंजन था, काफी टाइम तक चला। और एक और लेजेंडरी कार जो सेडान थी मारुति सुजुकी स्टीम, उसमें ये इंजन आया था 1.3L लिखा होता था। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो एक सेडान्स के लिए भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज लाइक करें। तो मारुति सुजुकी जिप्सी के बाद नेक्स्ट हमारी आती है मित्सुबिशी पजेरो। पजेरो काफी लोगों ने इंपोर्ट कराई थी, आपको याद होगा SRK का एक ओल्ड इंटरव्यू भी काफी वायरल होता है, उसमें वो पजेरो में ही बैठे हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये डबल कलर में आई थी, रेड एंड व्हाइट में। एक ब्लू एंड व्हाइट आता था, जब हम छोटे होते थे तो मुझे बहुत पसंद थी। एक और गाड़ी ऐसी थी जो बहुत पसंद थी, अब बंद हो चुकी है। तो इंडिया में ऑफिशियली जब लॉन्च हुई थी तो इसकी सेकंड जनरेशन आई थी, विच वाज एन ओल्ड जनरेशन, बट वही चली थी सबसे ज्यादा इंडिया में। बाद में पजेरो स्पोर्ट भी आई थी, उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ आइकॉनिक एसयूवीज की बात कर रहे हैं। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2002। 1981 वाली जनरेशन थी जो इंडिया में 2002 तक आई थी, जो लॉन्च हुई थी, बेसिकली उसी पे बेस्ड थी। इट हैड अ 2.8 लीटर इंजन, 2800 सीसी का इंजन था, सुपर पावरफुल उस जमाने के हिसाब से, 119 bhp एट 4000 rpm। और इसका जो टॉर्क था दैट वाज 292 न्यूटन मीटर्स विद 5 स्पीड। इस गाड़ी की लुक्स बॉलीवुड की उस जमाने की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइड होती थी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि रेंज रोवर बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ एसयूवी या जी वैगन। उस टाइम पजेरो का राज होता था। और मित्सुबिशी, फॉर योर नॉलेज, इट इज अ जापानीज कंपनी। अब चलते हैं हम अपनी अगली गाड़ी पे, जिसके जाने से लोगों को बहुत दुख हुआ था, लेकिन ऐसा लगा था उसकी जगह कभी भर नहीं पाएगी, पर उसकी जगह ऐसी भरी कि आज भी लोगों के दिल में ये गाड़ी जिंदा है, लेकिन नई वाली ने कभी भी निराश नहीं किया। हम बात कर रहे हैं टोयोटा क्वालिस की। टोयोटा क्वालिस 2.5 लीटर, और ये एमयूवी इनोवा ने रिप्लेस किया था, बट जब ये आती थी तब ये एसयूवी थी। क्वालिस 2.5 लीटर 2500 सीसी का इंजन था। इट वॉज ग्रेट, रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती थी, खराब तो ये होती ही नहीं थी। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2000, और ये CID वालों ने भी काफी फेमस करने में और हमारी यादों में जिंदा रखने का इसका काम किया है। बिफोर इनोवा केम इन, उससे पहले ये इतनी पॉपुलर थी कि जब लोगों को पता चला कि क्वालिस बंद हो रही है, इनोवा आ रही है, और इनोवा की शेप एकदम से एमयूवी थी, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो लग रहा था कि फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इनोवा ने भी दिलों पे ऐसे ही राज किया जैसे क्वालिस नहीं किया था, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा राज किया। और क्वालिस का क्या बताऊं, मतलब आज भी दिलों में उसकी यादें ताजा। लुक्स आई वुड से उस जमाने के हिसाब से ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी बट सही थी। अगले नंबर जो हमारी लिस्ट में आता है वो आता है होंडा की CR-V का। होंडा CR-V इंडिया में लॉन्च हुई थी 2004 में, अ पेट्रोल कार, और वो फुली इंपोर्ट होती थी। इट वॉज अ CKD यूनिट, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट आती थी यहाँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इट हैज अ 2400 सीसी इंजन, 140 bhp के आसपास ये निकालती थी। प्राइस इसका 14 लाख होता था, और 4 व्हील ड्राइव में भी आती थी। अभी तक हमने ऑलमोस्ट जितनी गाड़ियां करी हैं सारी ही 4 व्हील ड्राइव है, अपार्ट फ्रॉम क्वालिस, बाकी सब में 4 व्हील ड्राइव हमें मिल रहा था। और इस गाड़ी की अगर मैं याद करूं, अगेन मुझे अनफॉर्चुनेटली सनी देओल ही याद आते हैं, क्योंकि अपने पिक्चर में सनी देओल ने CR-V ब्लैक बम्पर वाली, क्योंकि बाद में तो कलर्ड बम्पर आ गए थे, तो इंडिया में जो CR-V की फर्स्ट जनरेशन थी वही अपने पिक्चर में आई थी। उसका सीन भी अगर कहीं मिलेगा तो मैं आपकी रेफरेंस के लिए डाल दूंगा। हमारी लिस्ट पे जो 9 नंबर पे कार आती है वो आती है फोर्ड की एंडेवर, मेरा फर्स्ट क्रश एसयूवी का इन द ईयर 2003। टाटा सियारा के बाद दिल पे जिसने राज किया था एक पजेरो ने, और पजेरो के बाद आई फोर्ड एंडेवर, और फोर्ड एंडेवर 2003 में लॉन्च हुई, और आते ही ये बेताज बादशाह बन गई। 15 लाख की लॉन्च हुई थी ये, और 2500 सीसी इंजन के साथ आती थी। माइलेज और मेंटेनेंस इसका एक थोड़ा सा इशू रहा था। 4x4 इसमें डेफिनेटली 4x2 भी आता था। 119 bhp, 279 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अमेजिंग गाड़ी। हरभजन सिंह जिन्होंने हैट्रिक ली थी 2001 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, उनके पास ये गाड़ी थी जब लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने एंडेवर ली थी। मेरी पसंदीदा थी इसकी जब नॉर्मल एंडेवर आई, उसके बाद एक सेकंड आइट्रेशन आई थी सेम जनरेशन की जिसमें हमर जैसी जाली थी, वो मेरी फेवरेट थी। थर्ड जैसी इन्होंने एक राइवल आया जो हमारी लिस्ट पे आने वाला है, इन्होंने उसकी राउंडेड शेप करी, वहां से मेरे दिल से उतर गई। फिर उसके बाद जब इन्होंने लास्ट आइट्रेशन निकाली थी जो इंडिया में लास्ट एग्जिस्टिंग एंडेवर थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 आइकॉनिक एसयूवी है जिसने आके सबकी दुकान एक सिरे से बंद कर दी, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसको मैं एक्टिवा भी कहता हूं, क्योंकि वो इतनी बिकी है इस सेगमेंट में कि उसका ना कोई अंत है। क्योंकि वो लॉन्च हुई थी 2009 से, तो एंडेवर ने 2009 तक तो बड़े अच्छे दिन देखे।
2009 से 2017 तक एंडेवर की हालत बुरी थी, जब तक उसकी नई जनरेशन नहीं आई। उसने आगे फिर उसकी इज्जत बचाई और वो एक अमेजिंग कार थी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल्स नहीं अचीव कर पाई क्योंकि फॉर्च्यूनर इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था और वो अपने साथ लेके आता था रिलायबिलिटी। 18.4 लाख की लॉन्च हुई थी 2009 में। 4 व्हील ड्राइव भी आती थी। 3 लीटर का इंजन था इसमें, 3000 सीसी, 168 bhp और टॉर्क अमेजिंग 343 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड असेंबल्ड इन कर्नाटका सीकेडी यूनिट आती थी ये। सिंस देन फॉर्च्यूनर को आज 15 साल हो गए और इसका एक छत्र राज है। ये इस गाड़ी का मतलब कोई मुकाबला रहा नहीं है। आपको इस लिस्ट में से आपकी सबसे फेवरेट आइकॉनिक एसयूवी कौन सी है? इसमें 2 नाम, टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो, मैंने जान के नहीं रखे क्योंकि आज भी स्कॉर्पियो हमारे साथ है। इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द आइकॉनिक एसयूवीज। लेकिन इंडिया में जो एसयूवी का चलन, अगर इंडियन कंपनी की बात करें, किसी ने उठाया था तो वो थी टाटा सफारी, लेकिन उसमें मेंटेनेंस इश्यूज थे, उसकी रिलायबिलिटी इश्यूज थी, लेकिन स्कॉर्पियो ने आके उसको भी हिला के रख दिया और आज तक स्कॉर्पियो क्लासिक भी मिलती है और स्कॉर्पियो एन भी मिलती है। तो आपको ये लिस्ट कैसी लगी? क्या हम कोई ऐसी आइकॉनिक एसयूवी भूल गए जो आपके दिल के बहुत करीब थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इन 10 में से कौन सी सबसे अच्छी लगती है या आप किसकी रिटर्न देखना चाहते हैं वो हमें बताइए, कमेंट करिए। और क्या ये वीडियो के थ्रू आप एक मैसेज देना चाहेंगे टाटा सियारा को? प्लीज 3 डोर वेरिएंट जरूर लाना और रीजनेबल प्राइस पे लाना। चाहे उसमें आप जो अपना नया 4 सिलेंडर 1.5 वाला इंजन लॉन्च कर रहे हैं वो डाल देना। यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ ईवी में टाटा सियारा हमें नहीं चाहिए प्लीज। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक ओनरशिप रिव्यू। उसके साथ उसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस तरह की कोई आइकॉनिक लिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि एक वॉर बताता हूं, अगर आपको याद हो, सिडान्स की, आइकॉन वर्सेस Hyundai एसेंट वर्सेस होंडा सिटी, ये वॉर याद है? तो ऐसे कुछ और आइकॉनिक सेडान्स की भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे फीचर होना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको आईडी दिख जाएगी, उस पर डीएम करें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपकी स्पेशली दिल्ली एनसीआर, क्योंकि अभी हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली एनसीआर ही कवर कर पाएंगे। अगर आप अपनी व्हीकल का ऑनेस्ट रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें इस इंस्टाग्राम आईडी पे। विल गेट इन कांटेक्ट एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम कैसे, कब, कहाँ मिल सकते हैं। प्रेफरेबली वीकेंड, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, आप सब लोगों को पता ही है। सो आई होप हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ होंगे यहाँ इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, राइड with helmets and put your seat belts on always. Thank you for watching. Keep loving us. Do subscribe and share our channel. Thank you.